चलिए दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है एंड किसी भी मीडियम का हम परमिटिविटी कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि जैसे कि हम निकालते थे फोर्स का वैल्यू, कि हम फोर्स का वैल्यू निकालते थे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इप्सिलॉन नोट था वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का परमिटिविटी था, वैक्यूम का परमिटिविटी था। ओके, और इस फ्री स्पेस का जो ई नोट का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ओके, बट अगर हम किसी भी मीडियम में कोई दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, जैसे कि कोई वाटर का मीडियम है। ओके, इस वाटर के मीडियम में अगर दोनों चार्ज रखे हुए हैं, ओके, जैसे कि लेट सपोज यहाँ पे चार्ज Q1 है और Q2 चार्ज रखे हुए हैं इस वाटर के मीडियम में, और दोनों के बीच के डिस्टेंस आर है, तब जो यहाँ पे हम फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे, वो फोर्स का कैलकुलेशन जो होगा वहाँ पे यहाँ पे हम फोर्स इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ ग्लास इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता था 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन ये बात हम यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ ग्लास में नहीं लिखेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन ऑफ ग्लास का वैल्यू हमें पता ही नहीं है। तो इसका जो एप्सिलॉन ऑफ ग्लास का जो होगा वैल्यू वो कुछ डिफरेंट होगा, वो कुछ डिफरेंट होगा। ओके, न्यूमेरिकली वाइज आप गूगल पे चेक करके देख सकते हैं कि इप्सिलॉन ऑफ ग्लास का वैल्यू क्या होता है, इप्सिलॉन ऑफ डायमंड का वैल्यू क्या होता है। ओके, इप्सिलॉन ऑफ माइका का क्या होता है। ओके, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि दोस्तों यहाँ पे अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी हम यहाँ पे जब चेक करेंगे तब यहाँ पे हमें काफ़ी दिक्कतें होंगी, काफ़ी कठिनाइयाँ होंगी इसको याद करने में, इसलिए हम लोग ये काम नहीं करते हैं। ओके, अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी याद रखना उतना नहीं होता है पॉसिबल जो हम लोग याद रख पाए, इसलिए जो है सो हम लोग रिलेटिव की बात करते हैं कि रिलेटिव क्या होता है। रिलेटिव काफ़ी इजीली होता है याद करना, इसलिए हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी होता है जैसे कि लेट सपोज ई इप्सिलॉन ऑफ आर जो होता है वो होता है किसी भी मीडियम का परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस का परमिटिविटी। तो इप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाय इप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ग्लास का परमिटिविटी या तो फिर वाटर का परमिटिविटी, किसी का मीडियम का परमिटिविटी निकालना है, तो यहाँ पे इप्सिलॉन ऑफ मीडियम जो हमें पता है, यहाँ पे इप्सिलॉन ऑफ मीडियम, इसको हम जब निकालेंगे इप्सिलॉन ऑफ मीडियम का वैल्यू हम निकालेंगे तो इप्सिलॉन ऑफ आर इंटू इप्सिलॉन ऑफ क्या हो जाएगा, फ्री स्पेस। ओके, और इप्सिलॉन ऑफ जो एम किसी भी वाटर का जो मीडियम है, लेट सपोज यहाँ पे हम वाटर लिख देते हैं। ओके, इप्सिलॉन ऑफ वाटर लिख देते हैं। तो इप्सिलॉन ऑफ वाटर जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है इप्सिलॉन ऑफ वाटर इंटू इप्सिलॉन ऑफ मतलब एयर, कहने का मतलब इप्सिलॉन ऑफ जो आर होता है वाटर के केस में, इप्सिलॉन ऑफ आर होता है वाटर के केस में, वो होता है 80। ओके, ये होता है 80। तो जैसे कि हमें 80 रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, एक रिलेटिवली हम लोग बात करते हैं। तो इप्सिलॉन ऑफ मतलब वाटर के केस में क्या होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने ग्लास बोल दिया था, वाटर के केस में क्या होता है 80 होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमें इप्सिलॉन ऑफ मीडियम अगर निकालेंगे वाटर का तो क्या हो जाएगा 80 इंटू इप्सिलॉन ऑफ जीरो, तो इप्सिलॉन ऑफ वन क्या नोट क्या होता है फ्री स्पेस में 1 होता है, तो इप्सिलॉन ऑफ वाटर का वैल्यू क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। ओके, तब डायरेक्टली हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं और उस वैल्यू को 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के जगह पे हम यहाँ पे 80 डाल सकते हैं और 4 पाई का वैल्यू पुट करके यहाँ पे हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, हाँ, तो ऐसे करके हम रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हैं। तो चलिए हम अगर हम बात करते हैं कि इप्सिलॉन, जैसे कि लेट सपोज फोर्स का वैल्यू हम जब जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एयर में रखा हुआ है, ओवरऑल अगर मैं एक पार्टिकल एयर में रखा हुआ है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है नॉट परमिटिविटी Q1 ऑफ एनी मीडियम अपॉन आर स्क्वायर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइड कर देते हैं किसी रिलेटिव परमिटिविटी, अगर कोई किसी मीडियम में रखा हुआ है उसका वीडियो था, तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच कीजिए, सॉरी ये फ्री स्पेस का है। और इप्सिलॉन ऑफ अगर हम वाटर का परमिटिविटी यहाँ पे निकालना चाहें तो 1/4 पाई इप्सिलॉन
ऑफ आर इंटू एप्सिलॉन ऑफ नोट। आप समझ गए होंगे कि इप्सिलॉन ऑफ आर इंटू इप्सिलॉन नोट जो है सो इप्सिलॉन ऑफ मीडियम होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हम कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट वेट करिए फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इप्सिलॉन ऑफ जो वाटर का है वो इप्सिलॉन ऑफ ये रिलेटिव एंड इप्सिलॉन ऑफ नॉट का वैल्यू होता है। ओके, तो वही यहाँ पे हम पुट किए हैं। तो ये यहाँ पे हो गया एंड दोनों चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिस्टेंस का। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि Q1 Q2 ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, एंड 4 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या है यहाँ पे, एफ नोट अपॉन एफ वाटर इक्वल्स टू, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 इप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 ई आर और ई नॉट बचा हुआ है। तो इसको आप फर्दर अगर सॉल्व करते हैं कि ई आर और ई नॉट ऊपर चला जाएगा एंड नीचे में जो बचेगा सो ई नॉट बचेगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ई नॉट यहाँ से ई नॉट कैंसिल हो जाएगा। ओके, और बचेगा क्या, इप्सिलॉन एफ नॉट अपॉन एफ ऑफ मीडियम इक्वल्स टू ई आर। ओके, तो एफ एम अगर आप निकालना चाहेंगे, फोर्स इस किसी मीडियम में निकालना चाहेंगे तो एफ नॉट अपॉन इप्सिलॉन ऑफ रिलेटिविटी वाला मीडियम यहाँ पे हम लोग लिख देंगे तो यहाँ पे हमें आ जाएगा। तो हमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिलेटिव अगर आप याद कर लेते हैं तो किसी भी मीडियम का परमिटिविटी आपको याद करने का ज़रूरत नहीं हो रहा है। तो इससे ही आप रिलेटिव निकाल सकते हैं, किसी भी मीडियम में फोर्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये रिलेटिव जो है सो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी याद करने से बेहतर है। तो आई होप गाइस ये रिलेटिव परमिटिविटी पता लग गया होगा।